अगर आप लोग 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो या फिर कॉलेज में हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर या फिर मास्टर्स कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, ग्रेजुएट हो चुके हो लेकिन जॉब नहीं लगी है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वाले वीडियो में आपको एक 10 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके यू कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड लैंड योर ड्रीम जॉब। हाय गाइस, आई एम निशांत शाह, currently working as software engineer at Microsoft, and let's start the video. The first point and the most important point is stop wasting your time on tutorials. And बस tutorials देख के आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाओगे जब तक आप hands on practice नहीं करते। You will not learn data structures and algorithm. You will not be able to build your portfolio website. You will not be able to do anything until and unless you start practicing, start getting your hands dirty, start coding on your laptop. जब तक ये वाली चीज स्टार्ट नहीं करोगे, कितने ही thousands of videos देख लो, कितने ही thousands of tutorials देख लो, you will not be able to become a software engineer. आज लिख के दे रहा हूँ, जाके तुम कितनी भी वीडियोस देख लेना, बट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। स्टॉप वेस्टिंग टाइम जस्ट वॉचिंग ट्यूटोरियल्स। बस ट्यूटोरियल्स देख के कुछ नहीं होगा, यू विल हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज वेल। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वाले पॉइंट पे सब लोग अटक जाते हैं एंड दे आर ऑलवेज लाइक यार जावा करूँ, C++ करूँ, पाइथन करूँ, जावास्क्रिप्ट करूँ, X करूँ, YZ करूँ, क्या करूँ? मतलब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, मैं स्टार्ट कहाँ से कर सकता हूँ? सो एक की शॉर्ट आंसर है, इफ यू वांट अ लॉन्गर वीडियो ऑन दिस डू लेट मी नो, आई विल मेक वन। बट देर आर बेसिकली 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। नंबर 1 इज C++, सेकंड इज जावा, थर्ड इज पाइथन एंड फोर्थ इज जावास्क्रिप्ट। अब सबके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, बट इफ यू वांट टू स्टार्ट लर्निंग समथिंग, इफ यू वांट टू हैव वन लैंग्वेज जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, आई वुड रिकमेंड जावा। If you learn Java, you will be able to learn Android development काफ़ी fast. If you learn Java, you will be able to do data structures and algorithm. And इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस बैकएंड वगैरह में भी जावा बहुत ज़्यादा यूज होती है एंड जावा इन जनरल इज यूज अ लॉट। इफ यू हैव अ होल्ड ऑन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन लर्न अनदर वन इन अ मैटर ऑफ लाइक 2-3 वीक्स मैक्स, ठीक है? सो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो आई वुड रिकमेंड स्टार्ट विद जावा। एंड इफ यू डोंट नो कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट algoprep.in एंड बाकी डिटेल्स मैं आगे बताता रहूँगा, बट यू कैन चेक दैट आउट। नेक्स्ट इज जावा अगर नहीं करनी है, सो यू कैन चूज C++ ऑल्सो। जावा C++ दोनों कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑल्सो लाइक एक्सेप्ट देम। कई बार कुछ टेस्ट में जावास्क्रिप्ट पाइथन नहीं ऑप्शन होता है व्हेन यू आर गिविंग ऑनलाइन असेसमेंट, बट जावा एंड C++ हमेशा होता है, पाइथन जावास्क्रिप्ट कभी कभी नहीं होता है। नेक्स्ट इज यू कैन ऑल्सो लर्न जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे आप वेब एप्स बहुत सारे बना सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बना सकते हो एंड बैकएंड भी होता है जावास्क्रिप्ट में। सो जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्पिटिटर। सो जावास्क्रिप्ट में DSA पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट या जनरली पीपल डोंट डू दैट एंड आपको सॉल्यूशंस मिलना भी डिफिकल्ट हो जाता है ऑनलाइन। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो जावास्क्रिप्ट में जनरली नहीं मिलेंगे, C++ जावा में हमेशा मिल जाते हैं। सो दैट इज वन पॉइंट। एंड पाइथन इज अ लिटिल ईजियर साइड एंड जनरली सारी चीज़ें ना पाइथन में इंप्लीमेंटेड मिल जाती हैं आपको, तो खुद से नहीं लिखनी पड़ती बहुत सारी चीज़ें। So you get used to writing that and it's mostly like English. I would not recommend starting with Python because फिर किसी और लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा and that's not good for you. So you can choose C++ or Java and you can also choose JavaScript, but I would like rank Java at top, second C++ and third JavaScript. And do let me know if you want a detailed video on this. I'll make one video on Curious Chahar if you haven't checked that out. So Curious Chahar भी चेकआउट कर लेना, it's a amazing channel. मेरी दूसरी पर्सनालिटी है, इसमें मैं और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ. You can definitely check it out. And number 3 is you need to learn DSA. DSA क्यों पढ़ना है? DSA होता क्या है? DSA is data structures and algorithms. अब जनरली हम हमारे आसपास ना हम DSA की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। डिक्शनरी है एक, ठीक है, हमारे पास एक डिक्शनरी पड़ी हुई है वर्ड्स की। सो अगर आपको मैं कोई वर्ड ढूंढने के लिए देता हूँ, फॉर एग्जांपल फॉल्ट, आपने डिक्शनरी उठाई, डिक्शनरी में मिडल में खोल दिया उसे, मिडल में खोल के चेक किया कि कौन सा अभी आपको अल्फाबेट मिल रहा है। अगर आपको F से बड़ा अल्फाबेट मिलता है तो आप लेफ्ट साइड में ढूंढना स्टार्ट करोगे, बट अगर आपको F से छोटा अल्फाबेट मिलता है तो आप राइट साइड में ढूंढना स्टार्ट करोगे, बिकॉज F की मिलने की प्रोबेबिलिटी वहीं पे ज़्यादा है। एंड ऐसे करते करते आप लास्ट में पहुंच जाओगे फॉल्ट तक। So what is this? This is binary search. Like data structure and algorithm जो हम यूज कर रहे होते हैं, algorithm है एक, डिक्शनरी itself is a data structure, ठीक है, हैश मैप इज अ डिक्शनरी जिसमें की वैल्यू पेयर होते हैं, की हमारा यहाँ पे वर्ड है एंड वैल्यू उसका डेफिनेशन है, राइट? सो ये सारी चीजें हमारे आसपास रहती हैं, एक प्लेट्स रखी हुई है स्टैक में,
प्लेट्स आपके सामने रखी हुई हैं एक स्टैक में। जब शादी में खाना खाने जाते हो तो स्टैक में प्लेट्स रखे होते हैं, सबसे पहले सबसे ऊपर वाली आप उठा सकते हो, बीच में से उठा सकते हो, जनरली नहीं उठानी चाहिए, बट या इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होती है दैट इज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो लास्ट में सबसे पहले जो लास्ट में रखी गई प्लेट वो सबसे पहले निकाली जाएगी। एंड यही सारी चीजें हमें सीखनी होती हैं बेसिकली, हमें प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स, यूजिंग दीज एल्गोरिथम्स, यूजिंग दीज डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, डेटा को स्टोर करने का डिफरेंट तरीके के मेथड है हमारे पास एरेज है, लिंक लिस्ट है एंड ऐसी बहुत सारी चीजें। अगर ये सारी वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं तो डोंट वरी, बिकॉज यू हैवंट लर्नड दिस, यू हैवंट स्टडीड अबाउट ऑल दिस। व्हेंस यू डू इट बहुत आराम से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। यू कैन स्टार्ट लर्निंग डीएसए। एल्गोप्रेप का यूट्यूब चैनल हमने बना रखा है, उस पर आप जा सकते हो, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपको वहां से सीख सकते हो, ठीक है। वहां पे 31 के अराउंड लेक्चर्स डल जाएंगे जल्दी, एंड उन सब लेक्चर्स में आपको 2-2 घंटे के लेक्चर्स मिल रहे हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक जावा के बेसिक्स से लेके ग्राफ एंड ट्रीज तक आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। So you can learn DSA from there and you can start your programming journey. If you think distractions के साथ पढ़ा नहीं जाता है, आपको लाइव पढ़ना है, so you can definitely check out algoprep.in. वहाँ पे you can join one of our cohorts and you will be able to learn it faster and with someone who will be guiding you. ठीक है, ये तो हो गया हमारा डीएसए वाला पार्ट। अब फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि यार मैंने डीएसए पढ़ लिया, मैंने एक लैंग्वेज सीख ली, व्हाट नेक्स्ट? यू विल हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जब आप इंटरव्यूज दोगे, जब आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे, वहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी यूजिंग डीएसए। द अर्ली यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स उतना ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस होती रहती है एंड आप ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपके ग्रास्प हो जाते हैं। आई वुड रिकमेंड लीड कोड पे कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। इफ यू डोंट नो कहां से स्टार्ट करना है, 151 वाली शीट मैंने बना रखी है, उसको आप देख सकते हो, उससे कर सकते हो। उसके सॉल्यूशंस भी एल्गोप्रेप वाले यूट्यूब चैनल पर डलते जा रहे हैं, सो आप कहीं पे भी अटकते हो तो उसको देख सकते हो। सो यू विल हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम, बट यू नीड टू स्टार्ट गिविंग कॉन्टेस्ट, यू नीड टू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है वो आता है यू नीड टू लर्न बेसिक डेवलपमेंट। बेसिक डेवलपमेंट एज इन आपको गिटहब थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसके ऊपर वीडियोस में बना दूंगा। इसके अलावा आपको बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। HTML CSS जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है, सो इट विल हेल्प यू मेक बेसिक प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन ऐड इनटू योर रेज्यूमे। अब प्रोजेक्ट्स की मैंने बात करी है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट्स, बिकॉज आपको रेज्यूमे में मिनिमम 3 प्रोजेक्ट्स ऐड करने पड़ते हैं। सो यू विल हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स। आई हैव मेड अ वीडियो जिसमें मैंने 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट आइडियाज डिस्कस करे हुए हैं, यू कैन गो वॉच दैट। उसमें से आप प्रोजेक्ट्स चूज कर सकते हो, 3 प्रोजेक्ट्स चूज कर लो ईजी मीडियम लेवल के, विच यू कैन मेक, ठीक है। फ्रंट एंड और डीएसए रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आप चूज कर लेना, बिकॉज इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डेवलप दोज प्रोजेक्ट्स एंड आपको ऑनलाइन काफी सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। 7th और इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा पॉइंट है, यू विल हैव टू मैनेज बोथ। आप ये नहीं बोल सकते यार मैंने डीएसए पढ़ लिया है, अब मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मैं डीएसए नहीं पढ़ूंगा, मैं कॉन्टेस्ट नहीं दूंगा। इफ यू हैव डन डीएसए फॉर 6 months, यू डोंट हैव टू स्टॉप प्रैक्टिसिंग डीएसए। अगर आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, सो वापस से ग्रास्प करना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज बेसिकली इट्स अ स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल आप बार बार प्रैक्टिस करके एक्वायर करते हो, एंड जैसे ही आप उसको यूज करना कम कर देते हो आप चीजें भूलने लगते हो। इट्स लाइक अ नाइफ, ठीक है। नाइफ को हम जितना ज़्यादा यूज करते हैं उतना वो सही रहता है, अगर उसको छोड़ दिया तो उस पर जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर अच्छे से काटेगा नहीं, ठीक है। सो यू नीड टू यूज योर नाइफ अच्छे से, ब्लेड को अच्छे से यूज करना है, तो तेज करके रखना है, उसको शार्प करके रखना है। सो अपनी प्रैक्टिस करते रहना है, हफ्ते में चाहे 10 क्वेश्चंस कर रहे हो बट कर रहे हो, ठीक है। डेवलपमेंट करते रहो, साथ में प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, बट यू विल हैव टू लर्न दिस एज वेल। सो ये तो हमारा हो गया पॉइंट 7। नेक्स्ट पॉइंट 8 इज मेक अ रेज्यूमे। इसमें मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, कैसे इसमें मैंने सब कुछ बताया आपको कि एक रेज्यूमे कैसे बनाना है, आपको टेम्पलेट दे दिया रेज्यूमे का। रेज्यूमे के टेम्पलेट के साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि कैसे आपको रिक्रूटर्स को रीच आउट करना है। सो एक पूरी गाइड बनाई हुई है, वो वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। बट या बेसिकली आपको एक रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, क्या क्या सेक्शंस पे क्या क्या डालना होता है सब मैंने आपको बताया हुआ है। एंड इसके साथ साथ एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी बना लेनी है। लिंक्डइन प्रोफाइल का क्या फायदा होता है, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेट रेफरल्स एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल। सो लिंक्डइन पे भी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो है भाई, मैंने हर चीज़ पे वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। आपको बस जाना है, उन सब वीडियोज़ को एक बार कंज्यूम करना है, नोट्स बनाने हैं एंड स्टार्ट कर देना है प्रिपेयर करना। बस एक बार मेहनत करना शुरू कर दो, नौकरी तो लग जाएगी। देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स आउट देयर, लॉट ऑफ जॉब्स आउट देयर। बिग टेक में हो सकता है कम हायरिंग हो रही हो, बट देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स इन इंडिया जो हायर कर रहे हैं। अब सेकंड लास्ट पॉइंट है कि ये सब करने के बाद ना यार स्टार्ट अप्लाइंग, ठीक है। अब आपने सारी चीजें कर ली, आप कॉन्टेस्ट देते जा रहे हो, आपके डीएसए के स्किल्स अच्छे हो गए, आपके पास रेज्यूमे अच्छा, आपके पास एक लिंक्डइन प्रोफाइल है, आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए, आपके पास सब कुछ है। अब डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट अप्लाइंग, एंड अप्लाई करने से पहले डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरल। रेफरल लेने से क्या होता है, आपकी ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इंक्रीजेस एंड रिक्रूटर की नज़रों में आना आसान हो जाता है बेसिकली। सो वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। रेफरल मांगना है, और हो सकता है कि यार 10 लोगों से मांगोगे कि 2 या 3 देंगे, बट 10 लोगों को रिप्लाई करना है, 10 लोगों को मैसेज करना है आपको लिंक्डइन पे।
अब इसलिए लिंक्डइन बनाना इंपॉर्टेंट था, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी इंपॉर्टेंट थी ताकि आप लोगों को रीच आउट कर पाओ, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 9। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द AlgoPreps ऐप, देयर इज अ कम्युनिटी सेक्शन देयर। आप लोगों से डिस्कस कर सकते हो, किसी से अगर आपको रेफरल चाहिए, कोई कंपनी में काम करता है, बिकॉज देयर आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एज वेल देयर एंड पीपल हु आर इन देयर 3rd 4th ईयर जो अभी जाके जॉब करने लग जाएंगे। So you can just connect with them, you can ask them for referrals, you can connect with them on LinkedIn and इस तरीके से आप वहाँ से भी referrals ले सकते हो। You can definitely check that out too. And number 10, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट गेट डिसहार्टेंड। रिजेक्शंस मिलते हैं, रेफरल्स कई बार नहीं मिलते हैं, टेस्ट में फेल हो जाते हो, दोस्त की नौकरी लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। इंटर्नशिप के टाइम पे आई गेव लाइक 20 से ज़्यादा टेस्ट, आई वॉज ओनली एबल टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर 3 जिनमें मैंने इंटरव्यूज दिया एंड आई गॉट रिजेक्टेड इन द लास्ट राउंड इन 2 ऑफ देम एंड वो भी कंपनीज लाइक RCCM एंड गोल्डमैन सैक्स जो लोगों का ड्रीम होता है। सो बहुत बुरा लगा था, मैं नहीं कह रहा बुरा नहीं लगता, आप लोग मतलब निकल जाओगे इससे, इट टेक्स टाइम, यू विल गेट आउट ऑफ इट। जब लग जाएगी तो यू विल नो कि हाँ मतलब देयर वाज समथिंग बेटर फॉर यू एंड वो बाद में डॉट्स कनेक्ट हो जाती हैं, बट उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है। बट यू विल हैव टू नॉट लूज होप, होप कभी भी लूज नहीं करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है, साथ साथ अपने आप को बेटर करते रहना है। इफ़ यू वर नॉट सेलेक्टेड इन दैट कंपनी देयर वाज XYZ रीजन जिसकी वजह से आप नहीं हुए, सो वो XYZ रीजन को ही एलिमिनेट करने का ट्राई करना है हमें एंड दुखी नहीं होना है। यार दोस्त की लग रही है, खुश हो, बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ जॉब। ऐसे तो नहीं है IIT JEE है, ठीक है, कंपनीज ही खत्म हो जाएंगे या फिर कॉलेजेस ही खत्म हो जाएंगे, आपको सीट नहीं मिलेगी। देयर आर सो मेनी कंपनीज आउट देयर, ठीक है, 100 से ज़्यादा तो इंडिया में यूनिकॉर्न्स है जो अच्छा पे करते हैं। इसके अलावा इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, MNC से बहुत सारी कंपनीज हैं यार, बहुत सारी, एंड स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी है। सो इफ यू आर अ स्किल्ड इंजीनियर यू विल बी एबल टू गेट प्लेस्ड आज नहीं तो कल, राइट। सो वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स। अब लोग पूछेंगे कि इफ आई डोंट हैव अ डिग्री, इफ आई एम फ्रॉम MCA बैकग्राउंड, BSc बैकग्राउंड, या फिर आई एम फ्रॉम अ नॉन कोडिंग बैकग्राउंड, इन सब के भी एक बार ही डाउट्स में रिजॉल्व कर देता हूँ। सो अगर आपने कभी भी कोडिंग नहीं करी है तो आपको Amazon, Google, Microsoft, Atlassian इन सारी कंपनीज में हो सकता है जॉब लेने में डिफिकल्टी हो, बट आपको स्टार्टअप्स में जॉब लेने में, इनिशियल फर्स्ट जॉब लेने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे स्किल्स मैटर करते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको टारगेट ऐसी कंपनीज करनी है जहाँ पे कॉलेज और आपका ब्रांच ये सब चीज़ें मैटर ना करें, डिग्री मैटर ना करे, राइट। एंड ऐसी बहुत कंपनीज हैं जो ये सब चीज़ें नहीं देखती हैं। इफ पीपल आर गेटिंग सेलेक्टेड आफ्टर डूइंग बूट कैंप्स, व्हाई कांट यू गेट सेलेक्टेड? बिकॉज अगर आपने प्रोजेक्ट्स बना लिया, आपने DSA कर लिया, तो यू आर स्किल्ड, आपके पास सारी स्किल्स हैं जो नीडेड है, सो यू कैन ऑल्सो गेट सेलेक्टेड। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मेहनत करते रहना बस। आई होप आप लोगों के मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये हमारे 10 स्टेप वाला प्रोसेस है बेसिकली, इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे सो यू विल बी अ वेरी स्किल्ड पर्सन, ठीक है। जॉब ना लगना इज समथिंग विच माइट टेक 2 months फॉर समवन, विच माइट टेक 5 days फॉर समवन, एंड किसी को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। इंटरव्यूइंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, उस पर भी वीडियो आएगी काफ़ी जल्दी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड ऑल्सो चेक आउट algoprep.in, ठीक है, उस पर काफ़ी सारी अमेजिंग चीज़ें करते रहेंगे। विल बी ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेटिव एंड अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर यू देयर, एंड करेंटली 2 चल रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट एंड यू कैन एनरोल इन वन ऑफ देम इफ यू वांट टू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।